उसकी माँ नहीं, मतलब कि तेरा माँ चोदूंगा मैं, माँ चोदूंगा तेरी कसम। ले, अरे ले गाली वाली मत दियो, ये अच्छा बंदा है, ये तुझे शायद जानता होगा। 1 मिनट ऐड किया लेना है मैंने भाई। उसको। हाँ भाई ऐड किया है मैंने भाई उसको, रुक मैं तो जा भाई। आईडी ले। मैं तो तेरे साथ रह रह के मैं भी ये बॉम्बे वाली लैंग्वेज बोलने अरे लगूंगा। मेरे माँ, मामा, मेरा आईडी ले भाई, माँ कसम, सोने पे सुहागा कर दूंगा। अरे 1 मिनट, ये क्या हो रहा है यार ये। भाई देखो ये प्रॉब्लम होती है, ये है ना, आईडी स्टक हो गई है किसी की। आज जान दे ना माम, मैं बात कर रहा हूँ ना माम। हेलो। आगे आगे। 1 मिनट आ गया। हाँ भाई तो इससे बात कर, इससे बात अरे कर तू। आंदे ना तू लाइन क्या पे। माचो देगा रे? अरे आ तो गया ये। इसका तो नेट ही घूम गया। ये क्या अरे माचो उसकी देगा? आवाज आ रही है, उसकी आवाज क्लियर आ रही अरे है। मेरे को कौन है नहीं आ मामा? रही है। माम कौन है? तू ही तो बोला आएगा तो माचो देगा। हाँ तो चोदेगा ना, हक से चोदेगा। झुकेगी तेरी अच्छा माँ तो अच्छा। चोदेगा। अच्छा ऐसा है। तू तेरी हाँ माँ तो को अभी धंधे पे लगा के आया हूँ ना मादर चोद, फिर तेरी तू माँ को चोदेगा। तेरी तो माँ का भोसड़ा मादर चोद, अरे गांड मरी अभी पिस्तौल लौड़े, क्या बोला पहली बार? गुल्ले के चौथे बाल। अरे मैं क्या बोला? अभी तू चौथा अरे बाल। मादर चोद सुन, तेरी माँ कहाँ चुदा रही है जाके पूछ ले तेरे बाप अरे को, मुंबई क्योंकि तेरा बाप तो ना मर्द है। भोसड़ी बाबू, जिससे बातें कर रहा ना बड़ी बड़ी अभी देख, बड़ी बड़ी भैंस करेगी लंड, तो तेरी माँ को साड़ी पहनाऊंगा मैं। मादर चोद मैं मुंह में लंड दे दूंगा। नौवारी, नौवारी कह रहे हब्बी बिरयानी। साड़ी पहनाऊंगा तेरी माँ को। मादर चोद पहला सुन, रिचार्ज मार ले, नौवारी, उसके बाद नौवारी माँ चोदने की बात कर। भोसड़ी के विदाउट कॉन्डम चोदूंगा, तेरे जैसा हरामी का पिल्ला निकालूंगा बाहर। अरे मैं क्या बोला कि, इतनी तेरी माँ रंडी है रे मादर चोद, तू ऐसा पैदा हुआ? अरे मैं क्या बोला? साड़ी जान दे। तू कुछ मत बोल, तेरी माँ को चोद रहा है ये बोल। चलेगा? और तू तो ये बोल प्रसाद भाई आओ मेरी माँ को चोदो। तो चलेगा? भोसड़ी की इज्जत में हजम हुई थी तेरे को। अरे इज्जत को कौन चोदता है? तेरी माँ को मैं चोदता हूँ ना, इज्जत को कौन चोदेगा? तेरी माँ की तो इज्जत ही नहीं है, तो मैं ही चोदूंगा। आएगा? अरे भड़वे, पहला जाके सुन, ए चोर है मादर चोद सुन, पहला रिचार्ज करवा ले, बूस्टर लगवा ले 20 रुपए का। क्या सुबह का? अबे मादर चोद क्या आंड आंड रखा है क्या कान में लौड़े? कि लंड से मारू अभी इधर से झापड़ भोसड़ी के, खड़ा करने टाइम लगेगा बोल अभी। के ले, तेरी माँ की चुत कलप, मैं कलप और कलप। क्यों कलपू? मैं क्यों बोल कलपू? बोल। तू बोल मेरे बच्चे बोल। अरे तू पापा से ऐसे कलप नहीं बात लाउड करते, कलप। बोल। अरे लौड़े बोल ना, तू कलप। अरे मैं सुन रहा हूँ कलप चल। भोसड़ी के। मेरा खत्म हो गया, तू बोल रहे मेरे बच्चा बोल। दो 10 बार तेरी माँ को चोदने जाऊंगा आगे। पनपट्टी के टापरी, क्या? पनपट्टी की टपरी मालूम है क्या? कौन सी? पनपट्टी की टपरी रहती है मालूम है क्या? हाँ, पन्नुड़ भाई मालूम है ना? उधर तेरी माँ चुदाती है ना, हाँ, पता है बोल। तू शांत बैठ। पनपट्टी की टपरी रहती कलम भोसड़ी के कलम, तेरी है माँ की चूत माँ की कलम। चुत। पन्नुड़ भाई पनपट्टी के क्या रे टपरी। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू भोसड़ी के? हाँ माँ अरे चोदूंगा ये प्रिया करूंगा। शर्मा, तेरे सामने वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है लाइव सेंड करने का, कैसे तुझे ऐड करूं? अरे कब से तू कमेंट कर रही है, तेरे सामने वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है लाइव, गो लाइव विद द प्रिया शर्मा, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, कैसे ऐड करूं? फालतू की बकचोदी कर रही है तू कब से। तूने वो अपना ऑप्शन तो हटा दिया है तेरी आईडी से। कर रही और है, सुनो, कौन कर रही है? हेलो। हाँ बोल रहे। अरे तूने, अरे तू ये बंदा जो जिसका नेट घूम रहा है साले, तू पंटपरी मालूम है? पंटपरी पान की अरे टपरी रहती पनोरी भाई, ये मादर चोद को कहाँ से ऐड कर लिए भड़वे को? इसकी माँ की अरे चूत, इसकी मैंने माँ तो ऐसे ही पाकिस्तान में ऐड किया है चुदवाती है। भाई, रैंडम को भड़वा ऐड साला किया ये तो आ गया भाई, मादर चोद मुझे क्या पंटपरी पता। पंटपरी कर रहा है। तेरी माँ की चूत, तेरी माँ की चूत के अंदर है ना लौड़े, पूरा घुस जाऊंगा। कलप कलप, तेरी माँ की चुत कलप। मेरी कलप तो माँ की चूत है, तभी तो मैं पैदा हुआ था भोसड़ी के। तेरी माँ की क्या तो बोला? चूत ही नहीं थी। और बोल, बाद में तू बोल करके मैं बोलूंगा। हाँ एक ही बोल, डायलॉग। तू बोल, कल्पी तो तू बोल। बोल, तू बोलू? बोल, भेड़ की चूत बोल तेरी माँ और अपनी माँ चुदवा ले। पान खाने, मीठा पान, मालूम है क्या? हाँ जैसा तू है। हाँ
तू तेरी है। माँ गई थी हाँ, टपरी पे टपरी तेरी पे माँ थी। मीठा पान उधर मैं खाने के पान लिए। लेने गया। हाँ सुन, उधर मैं अरे पान लेने गया, तेरी माँ को चोदा, तब तू अभी निकला। पन्नुड़े भाई बोल रहा है बीच में। तेरो मादर चोद बोलने नहीं दूंगा मैं। अरे बहन की चूत इसकी, बोलने देना मेरे को। सबकी बहन की चूत है भोसड़ी के। तेरी माँ, तेरी बहन की क्या फाइबर की लगी है रे लौड़े? तो रुकना भाई, मेरे को बोलने तो दे। तू कैसा बोलेगा बाप के सामने मादर चोद? ये बता, मैं तेरा पापा हूँ। पापा बोल पहले, भोसड़ी के पापा बोल, रंडी के नस्ल के। हाँ, तेरी माँ चुदाए गली गली, तू बनेगा बाहुबली रे अरे मादर चोद। ये हाँ, जुना हो गया, नया बोल। तेरी माँ गई नया चाइनीज तेरी खाने, माँ को चोद के 6 बजे बोलूंगा। भाग गई। अरे तेरी माँ गांड की मरी पिस्तौल भोसड़ी के, कभी चाइनीज सुना नहीं होगा। गई। समझ में आया मादर चोद? समझ में आया है क्या? एक तो एमए भोसड़ी के समझ में आया क्या? एमए में बंटाई बनेगा, समझ में आया क्या? लाउड़िया, 1 सेकंड रुक, सिर्फ 1 सेकंड रुक, मैं नया बोलूंगा। ए मादर चोद चुप लौड़े। घर की पिया हुआ भोसड़ी के देसी दारू पी के आया ना मादर चोद तू। तेरे गांड में ताकत किधर है? मैं तेरी माँ को तो भेज। भाई चलो इसको इसको रिमूव कर दिया, फालतू का बेंचो पका रहा था कब से। मैं वही देख ठीक रहा है, था। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है। ओके। हाँ, हाँ हाँ, ओके ओके बाय। ओके। स्टोरी लोग भाई, आ, यहाँ पे एक आईडी पिचक गया है भैंचो। ये कौन है भाई? आ जा दो भाई। ये लेडी शायद अर्जेंटीना से है, शायद मैसी की वाइफ है ये, जो अभी आएगी लाइव पे। भाई डिक्लाइन कर दिया मैसी की वाइफ ने। मुझे लगा कि वो मैसी की वाइफ है, शायद हमारी लाइव देखने के लिए आई। वो कब से स्पेनिश में कमेंट कर रही थी, तो सोचा कि भाई मैसी की वाइफ आ गई यहाँ पे लाइव पे। हंस रही थी वो गालियां सुनकर, तो शायद वो गूगल कर करके देख रही होगी और हंस रही होगी कि बहनचोद ये तो बहुत ही गंदी गंदी गाली बोल रहे हैं। अरे यार, ये कब से पीछे। आ जा भाई, आ जा भाई, ऐड किया तुझे, आ जा। अरे अब आ क्यों नहीं रही है तू? प्रियल शर्मा, आजा प्रियल शर्मा। भाई देखो, ये मैसी की वाइफ है, गैबी, क्या नाम है, गैबी, गैबी ब्लॉन्को 147। ये मैसी की वाइफ है भाई, देख लो, ये गैबी ब्लॉन्को 147। ये मैसी की वाइफ है। शायद उसको मेरे हेयर बहुत ही पसंद आ गए, कब से मेरे हेयर पे वो कमेंट कर रही है स्पेनिश में। मैंने भी देखा कब से वो स्पेनिश में कमेंट कर रही थी मेरे हेयर के ऊपर। तो उसको मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट शायद मैसी उसको मना कर रहा है कि बहन की लोड़ी लाइव पे जाइयो मत, इसलिए वो मना कर रही है। भाई नीचे लिखो, बेइज्जती, उसको ऐड करूंगा। अरे ये प्रियल शर्मा, तुझे कब से ऐड कर रहा हूं, तू ऐड ही नहीं हो रही है, तो क्या करूं? ये गैबी ब्लॉन्को, भाई आ जाओ। ये मतलब देखो भाई, क्या बात है, बहनचोद मैसी की वाइफ यहाँ पे आई है। भाई ऐड हो जा मैसी की वाइफ एक बार। भाई डिक्लाइन कर रही है वो, मैसी की वाइफ भी डिक्लाइन कर रही है। आजा भाई एक बार आके तू स्पेनिश में होला बोल के चली जा। भाई डिक्लाइन कर रही है, छोड़ो। ये दिव्या पटेल लिख रही है, तेरे माँ की चूत। आजा भाई दिव्या पटेल, भाई दिव्या पटेल आजा। गाली दे रही है दिव्या पटेल। सारा मुझे तो आज तक मुझे तो यही समझ में नहीं आया है कि बहनचोद लोग डिक्लाइन क्यों करते हैं। इसलिए मुझे लाइव चलाना बहनचोद पसंद ही नहीं है। जिसको भी ऐड करता हूं डिक्लाइन, जिसको भी ऐड करता हूं डिक्लाइन। प्रीतेश सोम कुमार, आजा भाई, प्रीतेश सोम कुमार। प्रीतेश सोम कुमार आजा भाई।
हेलो, हेलो। और भाई कहाँ से हो? और कहाँ से हो? ओह, नेवले की शक्ल वाले। देखो ये साला घूम गया मादरचोद। निकल। अच्छा बाबा है। आ जाओ भाई बाबा। ये स्नेहा बोल रही है पनौड़ी जी हेड। आ जाओ भाई स्नेहा। स्नेहा कक्कर आ जाओ। हाँ पनौड़ी भाई। और और भाई बढ़िया। जय बोले। आज सब जय बोले कि आई एम, ये लिख रहे कि आदित्य आई एम वेरी शाय। तो भाई हमें कौन सा भाई तुझे कुछ यहाँ पे गंदी बातें करनी है? तुझे रिस्पेक्टली बुला रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आती? अरे वो लौंडा है पनौड़ी भाई, मजे ले रहा है आपके, आप भी नहीं समझ रहे। अरे वो, अरे लौंडा जो है मजा। भी हो, लौंडा हो, जो भी हो भाई, ऐड तो हो जाओ। ये कौन आया है बोल रहे? पता नहीं। स्नेहा बनो। हेलो, हेलो। पनौड़ी भाई आपका एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपके साथ मैं, मलाइका और इसके अलावा गिनती के एक दो लोग बस बैठेंगे। यार कोई आ ही नहीं रहा है क्या भाई? देखो ये गैबी ब्लॉन्को ने फिर से कमेंट की स्पेनिश में। यार क्या करे बताओ कोई। निकल। निकल रहे मादर चोद, आईडी चिपका के चला जाएगा। बाबा स्टीफन सोक्रेटिस। मैं इसलिए यार लाइव पे मैं सही में फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। मैं तो ये लोग लाइव पे ही नहीं आता देखो सही में। एक लड़की आपकी फैन है, सिर्फ रात भर जागती है कि आप उसको कभी ऐड कर लो। मेरे को 10 बार कौन बोली। है वो? विनीता कमेंट करो, विनीता कमेंट करो तुम। गोवा की लड़की है और वो आपकी लाइव बस इसीलिए देखती है कि क्या तो कहते हैं आप किसी दिन उससे ऐड करोगे, बात कर लोगे। भाई आ जाओ। विनीता कमेंट करो, मैं तुम्हारा आईडी बताता हूँ, आपको आईडी बताता हूँ। VIN VI VINI VI NI VINI .TA .TA। 1474। हाँ हाँ मिल गए। हाँ हाँ मिल गए। विनीता कैमरा ऑन करके आना पर तुम। आज माधव चो लोग सोए नहीं पनोड़ी भाई? यहाँ पे इंडिया में कितने बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं रात के। उसको मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है। अब पता नहीं ग्रीन लाइट तो थी उसकी आईडी के आगे। हाँ आएगी आएगी, वो 100% आएगी। या ऐड किया है मैंने उसको। भाई विनीता आ जाओ लाइव पे। तेरी माँ का भोसड़ा ऐड कर। भाई ये विनीता आ क्यों नहीं रहा? एक मिनट, इसने डिक्लाइन कर दिया था क्या? विनीता इनवाइट। चली गई लाइव से। मादर चोद, यहाँ पे ना भलाई का जमाना ही नहीं है। अच्छा हाँ अच्छा, सब सब नीचे कमेंट कर रहे हैं, दीपक कलाल का वेट कर रहे हैं बाबा।
अरे दीपक कलाल भाई, अभी मेरी बात को समझो यार, भावनाओं को समझो, बहन के लौड़ो। तुम लोगों को दीपक को देखना है, 1 मिनट दिखाता हूँ तुमको दीपक में, 1 मिनट रुको बहन। आज ऑडियो कॉल करके इनको आंसू आवाज सुना दो दीपक भाई की, पनोड़ी भाई, पॉसिबल हो तो इन लोगों के लिए। भाई दीपक इतनी हैवी दवाइयाँ लेता है हो गए। अभी आजकल। हाँ हाँ, अब इन लोगों को क्या बताऊं यार, मैं बताओ। मैं तो समझ रहा हूँ। अब इन लोगों को मैं क्या बताऊं के बहन चोद। ग्लासेस मुझे पहन लेने दो, मैं स्टोर पे आया था। वो पूड़िया बूढ़िया मेरी यहाँ पे रहती है ना। हाँ, वैसे आप अच्छे लगते हो यहीं पे शॉप पे, क्या हुआ? आप शॉप पे ही अच्छे लगते हो। क्यों? अच्छा, मतलब शुरू से वहीं पे देखा है तो वो एक लोकेशन होती है ना जो जम जाती है। बात तो सही है यार, बट अब लैपटॉप मेरा आ जाएगा कल 1-2 दिन में। हाँ हाँ हाँ, राइट, उसके बाद भी हम स्टोर से ही माँ चो देंगे पूरे अमेरिका के स्टॉक मार्केट की। हाँ ठीक है भाई, तुम मुझे ऐसे शेयर बताना कि इन द सेंस के भाई 10 रुपये का हो शेयर, $10 का, हाँ हाँ, और फिर 5-6 दिन में वही $10 का भैंचोद हुआ है ना $6 पे जाने वाला हो। मैंने ये सोचा है बाबा, मैं ये करूंगा हाँ हाँ, भाई, जैसे एक होता है ना कॉन्फिडेंस वाला स्टॉक, हाँ हाँ, राइट। अभी मैं तुमको कसिनो में दिखाऊंगा कि कॉन्फिडेंस वाला स्टॉक किसको बोलते हैं। कि मैं कुछ नंबर सिलेक्ट करूंगा और मैं बोल दूंगा कि मैंने जो 4-5 नंबर सिलेक्ट किए हैं उसमें से ही आएगा नंबर, राइट। दैट इज द डैम फकिंग श्योर कॉन्फिडेंस। तो क्या आप वो कर रहे हो क्या, मतलब अभी लाइव करके दिखाओगे क्या, लाइव में? लाइव पे दिखाऊंगा मैं वो। तो जैसे कि अगर तुम्हें लगता है कि भाई मतलब कि आज कोई एक एग्जांपल दे रहा हूं, काइंड ऑफ द मतलब के रिलायंस टेलीकॉम, राइट, कि भाई रिलायंस टेलीकॉम का आज का शेयर का प्राइस है अराउंड $10। अब तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि पनौड़ी भाई ये शेयर 4 या 5 दिन में, ज्यादा नहीं बट 1 या 2 रुपया पक्का बढ़ेगा। समझते हो? हाँ हाँ, पक्का समझता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं बहनचोद वो 5 लाख शेयर बाय करूंगा। समझते हो? सीधा 5 लाख। अगर 2 रुपया भी बढ़ता है बहनचोद, आई मेक 10 लाख रुपीज, लाइक इन द सेंस के $1 मिलियन। पनोड़ी भाई, मेरा मानना ये है ना कि लोग ना गलती यहीं पे कर देते हैं कि वो किसी एक सिंगल चीज पे ना डिपेंड हो जाते हैं। मेरे को लगता है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए आप। अरे मतलब मैं एक चीज ये बता रहा हूं कि देखो यार, सीधी सी बात है, सीधी सी कॉमन सी बात है, जो जुए की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन शायद ये स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होती है। ठीक है? जैसे जुए में इफ यू प्ले बिग यू मेक बिग, इफ यू प्ले स्मॉल यू मेक स्मॉल, राइट। अगर मुझे पता है कि भाई अगला नंबर, मतलब कि अगला 20 नंबर आने वाला है, अब मैंने $20 पे 20 नंबर पे मैंने $10 रखे, देन आई जस्ट मेक $360। अब वही 20 नंबर पे अगर मैंने $1000 रख दिए तो भैंचोर मैं $36,000 बनाऊंगा। समझते हो? राइट। तो एग्जैक्टली दैट वे कि भाई यू प्ले बिग यू मेक बिग, यू प्ले स्मॉल आपको कभी गोल्डी भाई ने कोई जूम लिंक दी क्या कि पनोड़ी ये जूम लिंक ज्वाइन करना? अरे गोल्डी भाई ने मुझे इसीलिए नहीं दिया बिकॉज गोल्डी भाई को पता है कि पनौड़ी भाई, मतलब उनको पता है कि यार ये बंदे का नॉलेज कंप्यूटर और ये सारी चीजों से मतलब कहीं दूरों तक मेरा कोई
मनोड़ी भाई, मतलब कोई अभी आप कनेक्शन ही नहीं। लैपटॉप ले लो। गोल्डी भाई ने मुझे एक जूम लिंक दी थी जिसमें गोल्डी भाई भी ज्वाइन थे, मैं भी ज्वाइन था, ठीक है। और भाई आप उस जूम लिंक पे चले जाते ना, आप चप्पल उतार के अपने आप को मारने लगते, कसम से मैंने वही किया। क्यों? भाई साहब वो वहां पे पूरे जुआड़ी आए थे उस जूम मीटिंग में, और वो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो उसमें एक बंदा ऐसे आया कि बोला कि भाई मैं घोड़े की रेस, गधे की रेस, कुत्ते की रेस में मुर्गा कितने बार चिल्लाएगा उस तक मैं जुआ खेला हूं। हाँ तो खेलते हैं लोग भी। बहन चोद ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस दे रहे थे ना, गांड फट जाती है आपकी कि क्या भाई क्या लोग हैं। गोल्डी भाई ने वहीं से तो छोड़ा है जुआ खेलना। भाई जुआ बहुत ही गंदी चीज है यारो। जुआ एक ऐसी चीज है, अगर जुआ किसी की फेवर में हो गया तो भाई न्यारे व्यारे हो जाते हैं। बाबा मैंने एक बंदा देखा था, ये रियल स्टोरी बता रहा हूं मैं भाई, ध्यान से सुनना। ये कोई कहानी नहीं है, ये मैंने मेरी आंखों से देखा हुआ है, मैंने खुद महसूस किया हुआ है, ठीक है। जब मैं हॉस्टल में था तो उस टाइम पे जब लोग वो 3 पत्ती, पता है 3 पत्ती? हाँ पता है। लोग 3 पत्ती खेलते हैं, राइट। तो मतलब ये स्टूडेंटों वाली 3 पत्ती नहीं थी, ये एक्चुअल क्लबिंग वाली 3 पत्ती थी। ठीक है। तो अब क्लब में मतलब कि वो गुजरात में जो क्लब चलते हैं दैट इज द इलीगल, कि भाई वहां से पुलिस वाले लोगों को पैसा वैसा जाता है, तब जाके पुलिस वाले परमिशन देते हैं, वो सारी चीजों को आपको अपना मतलब परमिशन देते हैं चलाने के लिए, राइट। तो वहां अब भाई हम तो हॉस्टल में रहते थे वहां पे, बट जो वहां का जो लोकल क्लब था, वो सिटी का जो लोकल क्लब था, वहां पे भाई एक से एक बेंच और लैंडलॉर्ड, अमीर लोग, बेंच और सब लाला लोग वहां पे खेलने के लिए आते थे। हम जैसे टुच्चों की तो वहां पे एंट्री भी नहीं होती थी, बिकॉज वी गाइस आर स्टूडेंट यार। हमारी जेब में बेंच अगर 15-20 हजार भी हो गए तो वो बहुत बड़ी बात है, राइट। तो वहां पे मतलब के वहां क्लब के अंदर मैं 1-2 बार गया था किसी यार दोस्त के थ्रू, कोई अपना लोकल यार दोस्त था, उसने मुझे एक बार बोला था कि भाई तू मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखाता हूँ। हम तो ऐसे ही बियर पीने के लिए गए थे, मुफ्त का माल, राइट। मैंने ये सोचा बेंचो क्लब में जाऊंगा, 2-4 बियर पी लूंगा, इसकी माँ की चूत इसकी, हम मुझे अभी ये 3 पत्ती 20 पत्ती का कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो मैंने वहां पे जाके भाई 2-3 बियर पी ली, फ्री की हैवर्स 5000, राइट। फिर मैंने बोला चलो भाई अपना तो हो गया, माँ चुदाए दुनिया, राइट। तो वहां पे मतलब वो जो वहां पे जो लौंडे लबाड़े वो सर्विस बर्विस देते हैं, राइट। तो मैंने उसको ऐसे ही पूछा कि भाई यहाँ पे कितने पैसों की हार जीत होती है। तो उसने बोला कि भैया यहाँ पे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड आते हैं, बड़े बड़े भैंचो तिस्मार खा आते हैं, जबरदस्त हार जीत होती है। आप अपनी जिंदगी में शायद आप कमा नहीं पाओगे, राइट। तो भाई पीछे डबल आवाज क्यों आती है यार? आपके साइड से कोई प्रॉब्लम है गिरा हुआ इंसान? मनोड़ी भाई यार मेरी तरफ से मैंने कोई डिवाइस भी नहीं कनेक्ट किया है, और मार्केट का सबसे बेस्ट, नहीं है। हाँ सब चीज अच्छा यूज करता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती मेरी तरफ से। आपकी प्रॉड में होती है, अभी भी आ रही है? पता नहीं है, मुझे नहीं आती है। तो भाई क्या हुआ कि उस बंदे ने मुझे सारी चीजें बताई कि यहाँ पे बहुत बड़ी हार जीत होती है भैया, ठीक है, आपके काम की चीज नहीं है, आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है। मैंने बोला भाई देख ज्यादा ज्ञान मत चोद, भोसड़ी के दूसरी 2-3 बियर दे दे यार, मेरा रात का काम हो जाएगा। उस टाइम दोपहर हो रही थी। तो फिर वहां पे भाई एक बंदे की उस टाइम पे एंट्री हुई बाबा, ठीक है। अब वो जो वहां पे जो वेटर था, लाइक जो मतलब के टेबल पे सारी चीजें, पान बीड़ी सिगरेट लेने जाना, ये करना वो करना, ठीक है। तो फिर उसने मुझे बोला कि भाई बहुत ही घंट आदमी है भाई है। मैंने बोला भाई क्यों, क्या हुआ? उसने बोला कि इसका एक अनोखा ही स्टाइल है, राइट। मैंने बोला क्या स्टाइल
पहले भी इसने बोला कि ये अब देखो क्या करेगा, टेबल पे जाके बैठेगा, पहले एक बियर पिएगा, एक सिगरेट पिएगा, ठीक है, उसके बाद ये अपनी वॉच में ऐसे करके टाइम देखेगा। अपनी वॉच में ये टाइम देखकर ये बोलता था कि भाई अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, 5 बजे मैं टेबल से खड़ा हो जाऊंगा, चाहे मैं जीतू या चाहे मैं हारूं। ठीक है भाई, वो बंदे ने जो बोला था एग्जैक्टली वही हुआ। वो बंदा टेबल पे आके बैठा, उसने एक बियर पी, एक सिगरेट पी, और उसने बोला कि भाई अभी मतलब कि एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अभी 3 बज रहे हैं, मैं 5 बजे उठ जाऊंगा 2 घंटे बाद, चाहे मैं हारूं चाहे मैं जीतूं। राइट। वो बंदे ने मुझे ऐसा बोला कि आज तक की हिस्ट्री है, ये बंदा यहाँ पे जब उठता है ना टेबल से, ये टेबल नहीं उठता, पूरा टेबल उठ जाता है। मैंने बोला भाई ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि ये मादर चौथ का लक इतना जबरदस्त है चिलू भाई, कि ये जब मतलब कि यहाँ पे आता है तो ये अपने टाइम के हिसाब से आता है। कभी बोलता है कि मैं आधा घंटा ही खेलूंगा, कभी बोलता है मैं 1 घंटा ही खेलूंगा। पता नहीं इसका क्या वक्त के साथ इसकी क्या मतलब कि वो बकचोदिया है, लेकिन ये जब भी टेबल से उठता है ना भाई, ये ठोक के पैसा कमा के जाता है। यहाँ आज तक की हिस्ट्री है कि आज तक इसको कोई हरा नहीं पाया। पनोड़ी भाई, हमारे यहाँ पे एक कहावत चलती है, आपके यहाँ चलती है कि नहीं चलती ये बताइएगा मुझे। जुए का एक सिंपल सा उसूल बताता हूँ, पैसा पैसे को खींचता है। इस बात को आप एग्री करते कि नहीं करते हैं? करता हूं मैं 100%। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है, सामने वाले के पास 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए है, वो 100% हारेगा ही हारेगा। यस। मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को? मानता हूं मैं। मलाइका भी आई है उसका हाँ। इसका रीजन ये है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अभी पहले मैं क्या करता था, ठीक है, मेरा रूलेट पे इतना मतलब कंट्रोल, भाई मैं थोड़ा फोन चार्ज कर लेता हूँ, ठीक है, वरना बेंचो कसीनो में गांड फट जाएगी, फिर बोलेंगे कि पनौड़ी भाई लाइफ पे नहीं आए। मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ड्राइव नहीं करूंगा यार दारू पीने के बाद, मेरा दोस्त आ रहा है। कितना दूर जाना है अभी आपको यहाँ से? 15 मिनट। ओके। ये मैं ज्यादा पी लेता हूँ ना, क्योंकि अभी मैं दारू भी बहुत लेके आया। इसका थोड़ा चार्ज कम करो, हाँ, क्योंकि 36% ही बैटरी है इसमें। तो अब मैं जाऊंगा ना भाई बाबा, तो पहले मैं क्या करता था, जैसे मैं कसिनो में गया, $1000 निकाले मैंने मशीन में डाली, ठीक है। फिर मैं जाते ही मशीन के ऊपर जैसे धन तो जुआ मेरे से छूट रहा है, राइट, मैं ऐसा बिहेव करता था। तो मैंने ये सोचा कि भाई जो बंदा अपने एक्सपीरियंस से सीखता नहीं है ना, वो दुनिया का सबसे चूतिया आदमी होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ आराम से, बैठता हूँ, सारी चीजें पहले देखता हूँ, राइट, उसके बाद मैं $100 ही डालता हूँ। $100 डालने के बाद मैं खेलता हूँ 2-2, 3-3, $4-4 की बैट। अब वो मैं इसलिए खेलता हूँ कि आफ्टर 10-15 मिनट वो जो रूलेट का जजमेंट होता है ना, वो मेरे दिमाग में फिट होना शुरू हो जाता। पहले मैं क्या करता था कि मैं जाता था और 20-25 मिनट में मैं $7-8 हजार हार जाता था। कितने $1,000? और 15-20 मिनट में $7,000-8,000 में हार जाता था। ओके। राइट। और 15-20 मिनट बाद जब मेरा जजमेंट आता था कि अब बहनचोद ये 2-4 नंबर में से यही नंबर देगा, तो उस टाइम पे जब मैं मतलब कि मैं जब अमाउंट रखता था, राइट, तो मैं सिर्फ होता था E1, समझते हो, राइट। तो वो गलती मैं करता था पहले, बट अब मैं क्या करता हूँ कि पहले छोटा छोटा खेलता हूँ, एंड देन जब मुझे जजमेंट आता है कि अब बहनचोद रूलेट इस तरह से घूम रहा है, ये नंबर दिए, ये है सारी चीजें, फिर बहनचोद
मुझे पता चल जाता है कि भाई अब यही नंबर देगा। हाँ, तो ये सारी चीजें पहले मैंने बहुत गलतियां कर दी, लेकिन अब मैं वो सारी गलतियों को दोहराता नहीं हुए। मैं जुआ हमेशा स्ट्रेटेजी बना के खेलता था पनोड़ी भाई, कसीनो भी खेलता था ना, कलर के हिसाब से खेलता था और ऑड इवन में खेलता था। तो मैं स्ट्रेटेजी बनाता था और देखता था कि अभी इवन इवन चल रहा है कि ऑड ऑड चल रहा है, उस हिसाब से खेलता था। और मैं ऑनलाइन प्ले करता था ज्यादातर। फिर शुरुआत में तो आईडी वाईडी जब नई नई आई थी तो हैक हो जाती थी, तो उसमें आप अपने हिसाब से गेम को पलट सकते थे, पैसा डबल हो जाता था। फिर वो बाद में सिस्टम क्रैक हो गया तो पकड़ लेते हैं अब बुकी। मलाइका आई है पनोड़ी भाई, ऐड करने को बोल रही, चली गई, वेट नहीं हुआ इससे। क्या हुआ, मलाइका के चली गई? हाँ, एक बार इनवाइट भेज। अच्छा जी, तो भाई आज सब लोग नीचे बोल रहे हैं कि यू लुकिंग मैं तो सो आपको सबसे पहले बोला था। हाँ, तो भाई आज मेरा लुक थोड़ा चेंज है, चेंज इन द सेंस के भाई मैंने जैकेट बैकेट डाल रखी है आज। इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। आपने चैन भी उतार दी, कुछ चैन मैंने 2 चैन उतार दी यार, क्योंकि मुझे वो रात को सोने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। एंड देन मतलब कि वैक्स भी मैंने चेस्ट पे कराई नहीं थी इतने दिनों से, आज ही मैंने वैक्स करवाई। तो फिर रात टाइम पे वो जो हेयर होते हैं ना, वो चैन में फंस के टूटते हैं ना, राइट। तो फिर वहां पे फिर तुमको वो क्या होता है वो यार, वो ऐसा मतलब वो क्या बोलते हैं यार उसको, दिखाऊंगा तो पता चलेगा। तो वो हो जाता है यार, यू नो, एंड देन वो होता है ना, तो फिर वहां पे यार ब्लैक डॉट हो जाता है। आप चेस्ट के बाल कैसे रिमूव करते हैं, आप मुझे बताइए, मैं बताता हूँ आपको। मैं तो वैक्स मत करा करिए, आप हेयर रिमूवल एक स्प्रे आता है, आप वो यूज किया करिए, बहुत शानदार चीज है। अच्छा, हाँ, मैं आपको भेजूंगा, वो लिंक भेजूंगा आपको, आप वो यूज करिए, आपको मजा आ जाएगा। हेयर रिमूवल स्प्रे बोलते हैं उसको। बस आपको उसको स्प्रे करना है जहां पे भी आपके बाल हैं, और स्प्रे करने के बाद 15 मिनट तक बस रखना है। उसके बाद आप उसको एक कपड़े से साफ करोगे, पूरे बाल रिमूव हो जाएंगे आपके। राइट, सही है। मैं तो वैक्स करवाने इसलिए जाता हूँ कि वहां पे भाई सब आ गई मलाइका पनोड़ी भाई, आ गई मलाइका। आज इसकी स्टोरी लगी थी, मुझे टैग हुई थी, मैं बोला इसको क्यों मेंशन कर पाऊंगा, मैं इसको मेंशन नहीं कर पाऊंगा। अरे हमको भी तो बताओ क्या स्टोरी लगी थी इसकी स्टोरी, एक सेकंड में देख के बताता हूँ दूसरे फोन से। मलाइका तो जेल जाएगी ना कल? चली जाएगी तो यार थोड़ा सा अफसोस होगा, पर ठीक है। ऑनरेबल जस्टिस चंद्राधारी सिंह द प्रेसिडेंट वी विल सी द रिलीफ। हाँ, वो कोर्ट का नोटिस है पनोड़ी भाई, और इसकी इंस्टाग्राम आईडी का भी नोटिस है, मलाइका S98 की आईडी उड़ जाएगी। अब शासन प्रशासन आइडिया उड़ाएंगी। वाह, शासन प्रशासन, अच्छा, शासन एवं प्रशासन, अच्छा अच्छा। तो मलाइका मतलब आतंकवादी। अरे मलाइका तुम फिक्र मत करो यार, देखो दारू पिया हुआ हूं मैं। एक ही चीज तुम्हें बोलूंगा कि अगर तुम्हें कुछ हुआ ना, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैंने एक चीज अपना बाबा को बताई थी, राइट भाई, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो दुबई तक फोन जाएगा, समझ लो वहां से सब कुछ, ठीक है। आगे मुझे कुछ अपना मुंह खोलना नहीं है कुछ भी, तो कुछ भी नहीं होने वाला। नहीं, वो तो देखती हूँ ना किसकी कितनी ताकत है ना, घर के अंदर कोई घुस के दिखा दे, वो भी मैं भी दिखा कुछ भी होने वाला नहीं है भाई, कल तुम इसी तरह लाइफ पे आओगी। नहीं, मैं भी दिखा दूंगी, वही बोल रही हूँ ना, मैं भी दिखा दूंगी।
इससे पहले कभी हमने मलाइका पुलिस देखो, स्टेशन नहीं देखा था अगर ना। इतना आसान इस होता ना बार मैं जेल उनको जाना, दिखा दूंगी तो आज जेलों में ना कि जगह मुंबई। नहीं होती, इंसान ना घर से हाँ ज्यादा जेल में पड़े हाँ होते। हाँ, वही वही। नहीं हम्म। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो इसकी रखेल बैठ के जो बकचोदियां करती है दुनिया वालों के लिए, हाँ, तो वो उनकी इज्जत नहीं है, उनकी औरतें और बच्चे नहीं है क्या? पनोड़ी की जो गुजर गई बहन, उसकी बहन नहीं है? हाँ, तो खुद की रखेल की भी उड़ा ना। ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, मैं तो खाली बोलती मेरे गिरेवान में हाथ नहीं देने का। कोई भी बोल रही इंस्टाग्राम पे गिरेवान में हाथ जो देने आएगा ना, तो समझ लो हाथ उसकी जल के उसके हाथ के पूरा थोपड़ा जला दूंगी मैं। आज तक मैं चुपचाप बैठी हूँ, जो मेरे घर के दहलीज चढ़ गया ना एक बार कोई, फिर ऐसे तो कोई फिर घर दिखा के दूंगी अंदर फिर नहीं मैं भी। घुसता है। हाँ, इंस्टा नहीं, इंस्टाग्राम की हम्म। बातें मैं टाइम पास लेती हूँ बाबा। कमजोर तो मैं भी नहीं हूँ। दुनिया वालों को बोल देती हूँ कान खोल के सुन ले, तू पावरफुल है ना। पैसा आज है कल नहीं है, देख अमीर बन के गरीब मैं भी बनी हूँ। साला तू बिगड़ेगा ना बहन का लौड़ा, तो साले क्या ही बोलूं, अजमेर में जाके ताला ही मार दूंगी तो वो हर पैसों से वो हो जाएगा। तो फिर तू मांगेगा अपने टट्टों से पैसा। मेरे से कोई ये शर्तबाजी या जोर जबरदस्ती अगर कोई करता है ना, तो फिर मैं उसको बर्बादी कर देती हूँ मैं। मेरे गिरबान में हाथ नहीं देने का, मेहनत बचपन से कर रही हूँ मैं। हाँ, ईगो हट किया ना, फिर इनकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी फिर बहन चोदों की, जो धमकी से बात करेगा। आज तक महाराष्ट्र के कोई भी बंदा आज तक मेरे से बदतमीजी नहीं किया। मैं कोई भी दो कौड़ी बंदे की बात ही नहीं सुनती मैं इतना तो चैलेंज दे के बोल रही हूँ कि अगर मेरी इतनी सी गाली की वजह से ये हाई कोर्ट तक गया, तो बहनचोद इसके जो टट्टे लोगों ने नंबर वायरल और इसने खुद ने मेरा एड्रेस वायरल किया, तो मैं कहाँ कहाँ जाऊंगी ना, तो बहनचोद की गाड़ी फाड़ दूंगी सबकी फिर मैं। हाँ, गाड़ी फाड़ दूंगी। अकेली औरत को तंग करना और परेशान करना क्या सजा होता है ना, मैं इंस्टाग्राम के ये लोगों को दिखा दूंगी जो दिल्ली में बैठे ना, दो कौड़ी के टट्टे, घसीट के लाऊंगी महाराष्ट्र में। दिल्ली पुलिस इनकी कुछ नहीं कर पाती है ना, तो मुंबई की पुलिस कर लेगी। वो गंड भी घड़ी घड़ी में आके हमारे महाराष्ट्र के लोगों को बोलती है, कोई इसको रोकता है बाबा? बोले कोई मेरे कोई सामने नहीं रोकता रोकता है? किसी कौन को। रोकता है इसको? हाँ, साले तुम्हारे तो तेरी और पनोड़ी की दुश्मनी में तू मेरे नाम को खींची। मेरे नाम को तुम लोगों को फॉलोवर चाहिए, फॉलोवर के लिए तुम पूरे जहां को गाली दे दोगे क्या? हाँ, मुस्लिम कमेटी को गाली दे दोगे मेरी वजह से? चल, मुसलमानों ने बोल दिया मैं इसको मुसलमान नहीं मानती, तो उनके मानने से ना मानने से मेरी नहीं क्या नहीं। जात चेंज हो जाएगी बाबा? हाँ, अगर उनको मंदिर जाना पसंद नहीं है तो क्या मैं नहीं जाऊं? तो जिसको जो पसंद नहीं है वो भाई तुम्हारे बाप का थोड़ी खाते हैं हम। मैं तो खुद कमा के खा रही हूँ। कोई आज तक 10 रुपए भेजा मुझे? मलाइका ले चिप्स ले गुड्डे बिस्किट ले दुनिया की सुन के थोड़ी चलूंगी मैं बाबा। आज तक मैं नहीं चलती दुनिया की सुन के, तो अब क्या चलूंगी? भाई भाई कोई गिरेवान तक हाथ पहुंचेगा ना, तब मैं दिखाऊंगी नहीं ना। देखो, मैं तुमको मर्डर थोड़ी बताता हूँ किया इस पूरी केस का। में क्या होता है। आपके पास नोटिस आएगा, ठीक है? आपके पास जब हाँ नोटिस आएगा, आपने हाँ नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया और हाजिर नहीं हुई आपने, हाँ तो आपके पास वारंट आ हाँ। जाएगा। 3 नोटिस का अगर आपने जवाब नहीं दिया तो वारंट आ अच्छा। जाता है। वारंट नहीं जब आ जाता है तो पुलिस आपको उठा के हाँ। ले जाती है, ठीक है? मैं लीगली बात बता रहा हूँ, अच्छा। पूरी लीगली, हाँ ठीक है? हाँ पुलिस उठा के ले हाँ जाएगी। और वैसे अब क्या होता है, जब हाँ जनरली नोटिस आता है आपके पास, तो जनरली आदमी रिप्लाई देता ही है, क्योंकि हमने क्राइम नहीं किया है ना। हम ऐसा मानते हैं कि हमने कोई क्राइम नहीं हाँ किया, तो हाँ अपन क्या करते हैं, उसका रिप्लाई देते हैं। अगर आपने रिप्लाई दिया हाँ। है तो फिर वो केस चलता है, हम्म। बस, और कुछ नहीं होता। हाँ, अगर तुम सोच रही हो कि तुमको कोई ऐसे घर के अंदर घुस जाएगा, पुलिस उठा के ले जाएगी, मारेगी पीटेगी, ऐसा नहीं हो। तो पुलिस अरेस्ट देखो, क्यों करती है? अब पुलिस का कोई रोल नहीं है, मामला चला गया है हाँ कोर्ट में, ठीक है? नोटिस नोटिस हाँ जो निकालता है वो जज हाँ। निकालता है, पुलिस नहीं निकालती। अच्छा
हाँ अच्छा, ये मैं क्या बोल रही हूँ, उसके उसके वकील नहीं 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 ने नहीं टाइपिंग नहीं करके नहीं भेजा है नहीं, ना। यहाँ पे गलत है। उसके वकील ने एक केस बनाया और जज के सामने सबमिट किया। अब जज उसका नोटिस आपको भेज रहा है, अच्छा। वो जब आप वकील करोगी ना, हाँ वकील, तो वो वकील आपके हाँ नोटिस को, जो आपको हाँ नोटिस रिसीव हुआ है, उसका रिप्लाई देगा। ठीक है, और जब हाँ। वो रिप्लाई देगा, इसने क्या सबूत तो दिया होगा ना बाबा, बाबा इसने भाई सबूत देखो, तो दिया होगा ना। अपन ये जो केस होता है ना मलाइका, अभी भी समझो बात को, किसी बंदे ने मेरे घर से चोरी की, बाबा तुम सुनो, सुनो बाबा, मैं तुमको बाबा बता रहा मैं हूँ, बताती किसी बंदे ने मेरे बाबा घर मैं से बताती चोरी की, वो चोर है ही नहीं, मैंने बोल दिया वो चोरी किया, हाँ केस चलेगा। अभी बाबा एक मिनट, बाबा एक मिनट, बाबा एक मिनट। ये पूरी का कोई भी आदमी अगर इधर बैठा हुआ है तो भाई जाके बोल देना, रिकॉर्ड कर लो मेरी आवाज, मलाइका मुंबई से, जिसका ये केस चल रहा है, जो ये भाग रहा है केसों के पीछे, जो अपना मनी बर्बाद कर रहा है। आज तक ऐसा कोई मर्द नहीं बचा जो मेरे पीछे मनी बर्बाद किया और वो सच में बर्बाद ना हुआ हो। तो चल ठीक है, तू अपना टाइम वेस्ट कर। इसने, पूरी ने और शेरनी ने, जिन जिन लोगों के सामने इन्होंने बोला कि मलाइका को छोड़ के मलाइका के बेटे को मारो, हाँ, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है बाबा। उसने क्या नहीं क्या केस किया नहीं, तो होगा वो मेरे जब बारे में। आपके पास नोटिस आया है ना, तो वो जो नोटिस में रिप्लाई दोगी आप, है ना, हम्म, तो वो अपने वकील को वो हाँ सारी डिटेल देनी तो पड़ेगी। मेरा क्या, अरे लेकिन बाबा ये क्या है ना, ये लोग पता नहीं कहाँ से आए। बस थोड़ा शोबाजी, कोर्ट पे गए, वकील को बोला टाइपिंग करो, लगा दिया स्टोरी में। तो मैं क्या चूतिया नहीं हूँ नहीं नहीं, बाबा कि तुम्हें मैं भी लगाऊं। तुम्हें कुछ नहीं हाँ लगाना है, तुम्हें सिर्फ वकील से बात करना है, वकील सब संभाल लेगा। हाँ, वकील सब बस संभाल। सब संभाल लेंगे ऊपर। अरे मेरा, मैं वकील वकील नहीं करूंगी बाबा। मैं तो देखो अपना जीती हूँ अपने दुनिया में। मुझे ना दुनिया से मतलब है ना कानून से। मैं अपने मतलब से जीती हूँ। इनकी गाड़ में ताकत है तो पैसा खर्चा करे, हम्म। सही है। भाई मेरे पास पैसा नहीं है। हेलो टैब, हेलो टैब भी आ गई। इनके अंदर ताकत है तो ये पैसा खर्चा करे बाबा। भाई मेरे जेब में पैसा नहीं है। मैं 25,000 महीने का कमाती हूँ बाबा। विधवा औरत हूँ, 2 बच्चे हैं। मुझे अरे आज नहीं, तक मैंने लाइफ पे छोड़ो, बताया अभी नहीं। कुछ भी अगर पर्सनल ये मत बोलो। गंडवा अगर मेरे पीछे भागेगा, अगर ये नहीं नहीं, गंडवा, अपनी नहीं नहीं मैं पर्सनल आपको बता रही इंफॉर्मेशन हूँ, अभी भी मैं कुछ आपको भी मत बताऊंगी बोलो, जो होना है होगा। मैं नहीं, मैं बताऊंगी बाबा, बताऊंगी। मैं विधवा औरत गरीबी हूँ बाहर निकल आई। बाबा। ये आदमी मेरे साथ सोना चाहता है बाबा। बाबा मैं नहीं सोना चाहती इसके साथ। बाबा ये जबरदस्ती कर रहे हैं, इनका ग्रुप, इनके सही टट्टी बात है। लोग मेरे साथ। बाबा मैं क्या करूं। बाबा मैं कहाँ जाऊं रेप कर, बाबा। बाबा मैं मर जाऊं क्या। तुम्हारे पास बाबा मैं दुनिया मसीहा है, छोड़ दूं क्या मसीहा बाबा। पनोड़ी भाई। तो जब तक मसीहा साथ में है, तब तक बाबा मैं टेंशन क्या नको। करूं। बाबा ये 2 बच्चे की माँ, बाप उसका मर के 12 साल 13 साल हो गया बाबा। मैं घर घर में काम करके खाती हूँ बाबा। मैं कहाँ से लाऊं। इनको मैं अपनी इज्जत क्यों दूं बाबा। ये जब तो मैं लादी हवलादारी पोछा बन कर गई सकती पनोड़ी हूँ, भाई। जब मैं किसी की गाड़ी धो सकती हूँ। मलाइका। सही बात है। हाँ इशारा समझो थोड़ा। पूरा समझ गए। हाँ समझे आप। सही बात है। हाँ तो ये चूती, ये लोगों का इनके पास मेरा क्या प्रूफ है। जितना इनका प्रूफ है मेरे पास। इन्होंने मेरे बच्चे को मारने की धमकी दी बाबा। मेरे कलेजे के टुकड़े सही को बात मारने की धमकी दी। इनका हाँ, तो प्रूफ है वो मेरे सब पास समझ। बाबा। इसने मेरी औलाद को मारने की प्रूफ है मेरे पास बाबा। अरे मलाइका मेरी बात सुनो, इसकी भी रिकॉर्डिंग करके रखा है किसी ने कुछ भी बाबा। नहीं होगा भाई तुम्हें, जब तक मैंने क्या बोला पनोड़ी, ईगो हर्ट पनोड़ी नहीं भाई, करने का। पनोड़ी देखो भाई, मादर चोद इनका तो मैं भी केस हूँ चलेगा, अपन लोगों को पनोड़ी। सस्पेक्ट बनाया जाएगा, अपन लोग गवाही देने जाएंगे साला। वीडियो, अभी तो नया लॉ बना है ना इंडिया में, पता नहीं वो लॉ बना के नहीं बना, बट अमेरिका में नया लॉ बना है बाबा। ये लॉ ये है कि आफ्टर कोरोना ये लॉ बनाया गया अमेरिका में, कि अगर आपको कोर्ट में हाँ नहीं जाना है ना, हाँ। तो आपका लॉयर आपको वीडियो कॉल करेगा। वो वीडियो कॉल कनेक्ट होगा बड़ी स्क्रीन पे जज के सामने, ठीक है। तो आप वीडियो कॉल के थ्रू भी कन्वर्जेशन एंड गवाही सारी चीजें दे सकते हो। पनोड़ी भाई, अमेरिका में वो लोग पास हो गए। पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे पहले आया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला।
अच्छा, इंडिया में हाँ आ हाँ। गया है। अब मलाइका मालूम है क्या कर सकती है? नहीं मलाइका बाबा, अभी इसका केस बाबा हुआ है दिल्ली में बाबा रजिस्टर, पनोड़ी भाई। बाबा मेरे पे इसको पैसे सिर्फ नहीं एक है। राइट। एप्लीकेशन लिख के देना है कि भाई मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मैं दिल्ली अप डाउन नहीं कर सकती हूँ पेशी के लिए, आप मेरा केस ट्रांसफर सही बात करिए। है। बाबा बाबा मेरे हाँ तो दोनों घुटने वो तुम्हारा लटकीले वो उसमें बाबा। कर देगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर देगा या मुंबई में शिफ्ट कर देगा। बाबा मेरे को अटैक आ रहा है साला बाबा। अरे यार, पनोड़ी अटैक भाई का। अपने को कर गवाह दिए बना क्योंकि के बुला मेरे लिया, साथ आपका तो बढ़िया है, आप तो आ जाओगे चेहरा दिखा के, मेरा तो साला फेस रिवील हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, लेकिन तुम पर्सनली में भी जाके गवाही दे सकते हो ना, मतलब इन द सेंस के भाई किसी को पता ना हो कि भाई आज तुम गवाही देने के लिए जाने वाले हो, हाँ हाँ। ऐसे तुम गवाही दे सकते हो। राइट। अरे पनोड़ी अब मैं तो वीडियो कॉल पे गवाही दे दूंगा, नो वरीज मलाइका। मैं तो भाई देखो, मैं तो मोहित मदान का ही नाम लूंगा अगर बातें आगे बढ़ती है तो। मैं तो भाई उसका ही नाम लूंगा क्योंकि उसकी 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 लाइफ पे उसका एड्रेस और इसका नंबर वायरल हुआ था। राइट राइट राइट। तो नहीं, उसके 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 पापा के पास भी हुआ था ना, पापा ने भी लगाया था ना। अब देखो देखो, जब हम हाँ सच्चाई के तराजू के सामने खड़े रहते हैं तो गवाह पलटना नहीं चाहिए। राइट। और मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। राइट। तो मुझे चप्पीलपुरी ने ब्लॉक किया हुआ है, तो चप्पीलपुरी की लाइव मैंने नहीं देखी थी, जहां पे तुम्हारा नंबर पिन हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे पास सब हाँ, है लेकिन पनोड़ी, वो जो सब है मुच्छर मेरे है, पास। मैं जज साहब को मैं अपील करूंगा कि जज साहब, जब ऊपर वाले ने ऐसे ऐसे फेस वाले, ऐसे मुंह वाले बंदे ऊपर वाले ने बनाना बंद कर दिया, तो फिर ये ऐसा फेस रिलीज कैसे हो सकता है दुनिया के अंदर कि जो बंदा जब हंसता है पनोड़ी उसकी देखो तू, आंखें भी नहीं पनोड़ी दिखती। राइट। पनोड़ी हाँ। सुनो, थोड़ी देर के लिए मेरे दूध का कर्ज बच्चे निभाना। भूल न जाना तू। नहीं 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 मलाइका यार, मेरे मैं बच्चे सुनो भूल ना भाई, जाना जिस दिन कि कोर्ट में ये सुनो दिखना नहीं चाहिए ऐसे भाई, चेहरे। जिस दिन तुम्हें कोर्ट में अगर गवाही देने के, वेर यू गोइंग ब्रो? 1 minute. पनोड़ी हाजिर हो, गिरा हुआ इंसान कोर्ट में हाजिर हो। हाँ, तो मैं वीडियो कॉल के थ्रू मैं भाई गवाही दूंगा, और मैं गवाही में इतना ही बोलूंगा कि जज साहब, मेरे पास सारी वीडियो पड़ी हुई है, तो मैं आपको जज साहब दिखाना चाहता हूं, लेकिन कंडीशन एक ये है कि जज साहब, ये वीडियोस को देखकर आप भी बोलोगे कि अब अदालत की कार्यवाही 30 मिनट के बाद स्टार्ट होगी, क्योंकि जज साहब ये देखकर तुम्हें भी बाथरूम में जाना पड़ेगा, इतनी गंद मचा रखी है वो बंदे ने। नहीं नहीं पनोड़ी, उसका वीडियो तो मैंने पूरा देखा, मोहित मदान की जो नंगी जंगी बाबा, वो जो हम्म। असली वाला पार्ट होता है ना लेडीज का, लड़कियां उसके हाँ वो अंदर मैं देखा उंगली हूँ, डाल मैं रही देखा हूँ बाबा, भाई, मैंने देखा हूँ, अस्तगफुरुल्लाह। मैं मैं देखा। है ना, मैंने सारी हाँ वीडियो दिखाया, मैंने सारी वीडियो दिखाया। मैंने ये लोग मेरा रेप करना चाहते हैं, जबरदस्ती चाहते हैं कि मैं इनकी लाइफ पे बैठूं नंगी होके। ओह नो। मैं गरिश्ती औरत, विधवा औरत, मैं कैसे अपनी इज्जत दिखा सकती हूँ? मैं तो मैं पनोड़ी भाई कैसे कोर्ट में दिखा जाऊंगा तो सकती पहले हूँ? गाना बजाऊंगा, मेरे बस्ते में रखी कारतूस बावली, फिर इसके बाद बोलूंगा भाइयों और बहनों जय भोले की, जय भोले की। अब सुनवाई चालू हो, फिर मैं सबूत वबूत सबमिट करूंगा वहां पे। पनोड़ी भाई आपका क्या स्टाइल आएगा? पनोड़ी भाई आप कैसे आते हो लाइव में, वैसे आप भी बोलोगे ना? नहीं बाबा, देखो ये मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। उसने ये प्रूफ देगा ना कि इसने मेरी बीवी और बच्चे को गाली दिया। इसने जो मेरे साथ किया, हम्म। जिसका कोई नहीं है, फैमिली नहीं है, राइट, मतलब जिसको नॉलेज भी नहीं है, जो पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, इसका तो मैं, इसका जो नोटिस है, कसम खुदा की बोल रही हूँ, मुझे पता ही नहीं उसमें क्या लिखा मलाइका, मैं है। तुम्हें और क्वेश्चन पूछना मैं क्या चाहता बोल हूँ रही। कि इंडिया में, पता नहीं यार, मुझे हाँ तो इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वो होता है ना यार, वो क्या होता है यार, मैं भूल, क्या मतलब कि होता है ना यार, अपर कास्ट लोअर कास्ट ऐसा हाँ कुछ, हाँ हाँ मतलब हाँ होता है ना, हाँ हाँ मतलब कि वो। हाँ 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 है हाँ हाँ। है तो तुम हाँ मलाइका हाँ। किस में आती हो, मतलब कि वो मैं शेख जनरल हूँ, में शेख आती है, जनरल। शेख हूँ, अपर क्लास में आती है, खान पठान, अपर मतलब क्लास में आती है हाई पनोड़ी भाई, लेवल, हाई लेवल, हाई लोअर लेवल। क्लास में नहीं आती। अच्छा वर्ण। हाँ हाँ, तो मुस्लिम तुम्हें जनरल। मेरा पनोड़ी सिर्फ मैंने नहीं किया, पनोड़ी सिर्फ पढ़ाई मैंने नहीं किया, वरना मेरे घर वाले, मेरा जो बुआ के पापा के खानदान है ना,
सब हावड़ा में वो है, क्या बोलते हैं, मिलिट्री में। मेरा जीजा मिलिट्री में। मैं सब पढ़े लिखे, मेरा भाई बहन सब पढ़े लिखे। सिर्फ मैं एक पापा मम्मी की जाने के बाद है ना, मैं नहीं पढ़ पाई। मैं बीच में ही छोड़ दी थी, क्योंकि खाली अकेले मैं ही थी काम करने के लिए। इसीलिए पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिलता था। मैं वर्क का काम करती थी 12-13 साल में, तो उतने टाइम क्या पढ़ाई कर लो। अरे मैं तो कुरान भी नहीं पढ़ी हूँ। लोग बोलते तू मुसलमान में नहीं लिखी जाएगी। अरे भाई, जब हम भूखे मर जाते तो हम कोई भी जात में ना दिखते ना फिर। तो या तो अपना पेट पाल लो या तो पढ़ लो। मैं तो इतना जानती हूँ। और आज भी पढ़े लिखे आदमी मेरे सामने भाई खड़े हो जाए, मुझे सिर्फ पढ़ना नहीं आता, और पढ़े लिखे को क्या आता तुम देख लो ना। कोर्ट में जाते बताओ इंस्टाग्राम की बातों को लेके, और क्या लगाते स्टोरी, और एक अंगूठा छाप देखो। हम भी करेंगे, लेकिन हम थोड़ी ना स्टोरी लगाएंगे। ये जाहिल का सही दिमाग है बात है पनौड़ी। भाई। हाँ, इतिहास पढ़े लिखे गवाह आदमी है चूतिया भाई, बन रहे इतिहास हैं। और गवाह है। दुनिया पे जब जब राज किया है ना, वो जाहिल लोगों ने ही किया है। इतिहास गवाह अच्छा है। बाबा, एक बात बताना, हमारे हमारे कानपुर में कितने लोग नहीं ज्यादा पढ़े नहीं, लिखे, जरा या तो कुछ बताओ। भी नहीं पढ़ते हैं या तो पढ़ के सीधे आईएएस आईपीएस का ऑफिसर बन जाते आईएएस से या हैं। हाँ या हाँ नगर हाँ सेवक हाँ। या तो बड़ा बड़ा उसमें बनते। वरना हम्म, जाहिल लोग भी देखो कमा के खा रहे हैं पनौड़ी। मेरे ऐसे नहीं, मेरे भाई बहन पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन मैं जितना भी पढ़ना आता ना बाबा, मेरे भाई बहनों की वजह से, क्योंकि ये लोग पढ़ते थे ना, तो मैं उसी में हाथ चलो मार लेती थी। अब अपन लोग तो इतना उस समय समझो। देखेंगे, जो भी होगा उस समय समझा जाएगा। हम्म। लेकिन अगर इस अनपढ़ की दिमाग खराब किया ना, इन लोगों ने भेजा खराब किया ना, तो इनको मैं मेरी अपनी जाहिलपना दिखा दूंगी कि मैं और कितना एक गिर सकती हूँ। मिनट। है ना। हमारे भी घर में फैमिली है, हमारे भी फैमिली की इज्जत है। हाँ, पनोड़ी की बहन मेरी बहन है, सही बात। गुजर गई है वो। राइट हाँ, राइट। तू भी उसको गाली देती है ना, गंदा गंदा, तू 4 लोगों को दिलवाती है ना, वो अनाम भी देती थी ना। है हाँ, ना, मैं तो वेट करके बैठा तो हूँ कि तू अनम ऐसे कब मेरी, लोगों के साथ, मैं तू तो ऐसे वेट लोगों करके की, बैठा हूँ कि नहीं नहीं अनम कब मेरी बहन के बारे में कुछ बोले, मेरी सगी बहन के बारे में। नहीं नहीं फिर पनोड़ी, देखो मैं बात वो नहीं है, क्या बात करता वो नहीं है। हूँ। मेरे पूरे वो तो अमेरिका इंडिया के में मेरे रहती भाई है ना। बहन और बच्चे हैं मेरे, उनको दिया है ना इसने गाली। हाँ, खाली पूरी अपने अपने बच्चों को अपना बच्चा समझता है। नहीं ये तो अच्छा है पनोड़ी वैसे, की अनम का बहन इस को बात अपनी के लिए बेटी नहीं रिस्पेक्ट करता समझता हूँ है। पनोड़ी भाई। हाँ, जैसे उस आपने उसको गाली दी, उसने आपको गाली दी, वो वहीं वहीं पे बात रखी, तो वो उतना सही समझ में आता है ना। तो बात तो वही हाँ, होती है ना, बात तो वही होती है। देखो, हाँ। इंस्टाग्राम में सब लोगों को पता है, मैं फिर से वो बात रिपीट कर रहा हूँ हम्म, कि जब मैं इमरजेंसी के लिए इंडिया गया था, राइट, जब मैं एयरपोर्ट पे बैठा था, हम्म, मलाइका के साथ मेरी बात चल रही थी, जब मैं एयरपोर्ट पे था, हम्म, ठीक है। उस टाइम हम्म, पे मैंने मलाइका ने पूछा कि पनौड़ी कहाँ पे हो। मैंने बोला वे मैं तो एयरपोर्ट पे बैठा हूँ। मलाइका भी याद है ना तुम्हें, हमारी बात हम्म, चल रही थी। हम्म, हाँ हाँ हाँ, तो मलाइका हम्म, के साथ बात करते हुए मैंने मलाइका को बोला, मैंने बोला देख ये शेरनी फिर से 6-7 महीने पुरानी बात फिर से ये निकाल के मुझे फालतू में गाली दे हम्म, रही है। उस टाइम पे गोल्डी भाई ऐड हम्म, हुए, कुत्ता वाला ऐड हुआ। दोनों ने उसको समझाया कि भाई तू 6 महीने पुरानी बातों को लेकर तू क्यों भाई फालतू में गाली दे रही है। कुत्ते वाले ने ये भी बोला कि हम्म, बाद में तू रोइयो मत कि बहन चोद इंस्टाग्राम वाले मेरे साथ में नहीं होते, पनौड़ी को सपोर्ट करते, ये है वो है, राइट। तो हम्म, उस टाइम पे अभी 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 3-4 महीने पहले की बात है भाई बाबा, हाँ हाँ। राइट। तो अब तुम खुद सोचो, 6-7 महीने पुरानी बात को निकाल कर वो ये कल्पना चुंदू को मुझे गाली देने की क्या जरूरत थी। कल्पना चुंदू ने मुझे गाली इसलिए दी कि चुंदू डजंट हैव एनी काइंड ऑफ द कंटेंट राइट। टू स्टार्ट अ लाइव, बराबर बराबर बराबर। राइट। हम्म, पहले उसने किसको पकड़ा, दैट इज द मदर फकिंग रियलिटी। उसने पहले पकड़ा हम्म, हिंदुस्तानी भाव को। सुनना पूरी बात। हम्म, हिंदुस्तानी भाव को हम्म, पकड़ के इसने ये बोला कि हिंदुस्तानी भाव ने किसी लड़की के साथ होटल में गलत किया, वो लड़की ने मेरा कांटेक्ट किया, वो लड़की ने मुझे सारी
एक एक बात मिनट बोलूं रुक जाओ, पनोड़ी, वो लड़की ने मुझे सारी चीजें भेज दी है। वो सारी चीजें हाँ मैं कल लाइव पे दिखाऊंगी, लौड़ा करूंगी, भोसड़ा खोल दूंगी। राइट हाँ भाई, हाँ हाँ, ये तो बकचोदी थी, सबको पता है। दूसरे दिन लाइव पे आके बोलती बकचोदी है थी, कि हाँ मैं तो नारी शक्ति को लेके सपोर्ट करती हूँ, लेकिन कुछ लड़की ऐसी होती है जो पलट हाँ जाती है। राइट, उसका मेन टारगेट था हिंदुस्तानी भाऊ, फालतू में उसको भाऊ को गाली भाव, देनी थी हाँ कि हाँ भाऊ उसकी लाइव पे आओ और हाँ उसको हराम का फेम मिले। भाऊ ने उसके मुंह पे हाँ हाँ टट्टी हाँ, भी नहीं फेंकी, भाऊ ने उसके मुंह पे मूता भी नहीं। तो फिर क्या हम्म, हुआ, इसने मेरा नाम लेना शुरू कर दिया कि पनौड़ी ने मेरे को, एक माँ को इतना गंदा जलील किया, ये किया, वो किया। तो भाई देखो, सब नहीं, चूतिया नहीं है, सब लोग समझते हैं। हम्म। राइट, सबको पता चलता है कि वह जो हकीकत। वही मैं बाबा बोल रही हूँ, बाबा बाबा वही बोल रही हूँ। कभी हिंदुस्तानी भाव हम लोग उनके इतने नजदीक रहते हैं, हमें बेटे के अलावा बात नहीं किया, बच्चा और बेटा के अलावा। और ये बुढ़िया को मतलब वो मतलब लाइन मारते हैं और जाके दिल्ली में किसी के साथ सोएंगे। यार कितना गंदी बात है नहीं, ना, जिसको कितना इंस्टाग्राम गंदा नहीं बात है। चलाना है या आपका कोई लेना देना नहीं, तो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बात करनी चाहिए। हम्म। उसके बारे में क्यों बोलना है, क्यों बोल, और ये पूरी कहाँ था तभी, क्यों नहीं मना कर रहा था? जब पनोड़ी की बहन को गाली देता, पूरी ने क्यों नहीं मना किया अपनी दोस्त को? हाँ, हराम का पैसा कमा रहे हो तो तुम हराम का पैसा बांट के तुम सबको गुलाम बनाना चाहते हो इंडिया के अंदर। हाँ, सबको नाकाम बनाना चाहते हो। जो लड़के कमाने की उम्र है उनको भड़वा बनाना चाहते हो तुम क्या ठोकोगे मेरे पे केस? दिखा तू ठोक के मेरे पे। हाँ, जो तेरी खुद की दोस्त है, जो तेरे घर में तेरे पार्टी में आती है, वो दुनिया को गाली देती है, वो दिल्ली के गुज्जर और इसको सबको जाटों को गाली देती है। मेरे पास हाँ पूरा हाँ, वो तो वीडियो है बहुत सारे बाबा। जगह पे है वो वीडियो औरत की वीडियो। साइड लेके, ये आड़ लेके मेरे को कोर्ट में खींचेगा। अरे कुछ भी नहीं होता है भाई। वो जो भाई बार बार देखो, बार मैं बार नेक्स्ट मंथ मुसलमानों को, को गाली भाई देखो देती एक है। चीज दिखाता हूँ, मैं हाँ नेक्स्ट मंथ को बाबा यहाँ पे आऊंगा, जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, ये BMW आपने। डेंटल, हाँ हाँ नहीं 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 नहीं, ये डेंटल 365 दिख रहा है। हाँ 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 हाँ। हाँ भाई, मैं यहाँ पे आऊंगा, मेरी अपॉइंटमेंट है 23 मार्च को। अच्छा, आप अनम और की बात को सीरियस ले लिए क्या यार पनोड़े? अरे आप ऐसे ही स्मार्ट आदमी हो यार, कहाँ ये सब की अरे जरूरत? नहीं अरे नहीं नहीं बाबा, मैं मतलब मैं कहीं 23 मार्च के बाद मुझे कहीं जाना है। हाँ 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 राइट, हाँ हाँ। तो आई हैव टू क्लीन माई टीथ। नहीं, मैं वैसे 3-3 मंथ में मैं डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट लेता ही रहता हूँ मैं। मतलब ये बहुत जरूरी होता है पनोड़ी भाई। इसलिए जरूरी रहता है क्योंकि जो दिल की 90% बीमारी होती है वो दांत के चलते होती है, लोगों को मालूम भी नहीं होता है। तो हाँ हाँ दांत हाँ। को अपने को बहुत अच्छे रखना। मैं भी सोच रही हूँ बाबा, मेरा दांत के लिए पैसा इकट्ठा करूँ, तुम मैं अपना कहीं का दांत नंबर वो जो लगा है ना लूंगी। उसको वो करवाओ उसने यार, बोला एक है दांत लगवा लो तुम। अरे पागल हो 35,000 क्या? बोले हम कभी खर्चा। डेंटिस्ट के पास नहीं तो गए कल मैं, क्या? कंपोजिट बोलते हैं उसको। अरे नहीं नहीं, अरे गुटका वाला दांत है ना बोरा। अरे ये लाइव पे गोरा दिखता है, सच में देखेंगे ना तो गंदा दिखता है बाबा। पूरा साफ कराना है बाबा। तुम अपनी एक तो फोटो भेजना लगवाना दांत है, की मुझको, कल मैं साफ तो स्टोरी पूरा में लगा के करवाना है। पूछूंगा। नहीं 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 नहीं, तो नहीं भेजूंगी। बात ये है नहीं सच में करा लूंगी। यार, देखो मैं तो ये मानता हूँ, मेरी मेरी सोच ये रही है हमेशा से कि हम्म, इंसान का दिल खूबसूरत होना चाहिए, इंसान की सोल खूबसूरत होनी चाहिए, राइट राइट। इंसान का नेचर हम्म, खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि यही चीज मरते दम तक चेंज नहीं होती। भाई आज बिल्कुल शाहरुख बिल्कुल। खान, सलमान खान, अक्षय कुमार अच्छे से मेकअप नहीं करेंगे ना, तो भाई उनको आप देखना भी पसंद नहीं करोगे। राइट राइट राइट। हम्म, ठीक है, तो बात ये होती है कि उम्र का तकाजा एक ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे, भाई टाइम एक ऐसी चीज है ना, अच्छे अच्छे बादशाहों को भैंचो मिट्टी में मिला देता है ये टाइम। इससे मैं मिला अच्छा, वैसे देते पनोड़ी भाई इंशाल्लाह आप ये बताओ इंशाल्लाह। मुझको, मैंने जनता देखे हैं जनार्दन को पनोड़ी बताओ, बहुत मैं एक। हीरो दिखता हूँ कि नहीं दिखता हूँ? यू लुकिंग गुड, यस। अपनी तारीफ करवाने का मन कर रहा था। नहीं नहीं भाई, नहीं, यू लुकिंग दिल गुड से ब्रो। बोलिएगा। एक बात नहीं नहीं, दिल बोलूं से बाबा, बोल रहा हूँ, बाबा एक बात मतलब कि बोलूं। यू हैव अ गुड, मतलब के लॉन्ग हेयर एंड यू हैव अ गुड बियर्ड, लाइक वो हाँ हाँ।
मतलब ट्रिमिंग बियर रखते हो तुम, तो इट्स लुक गुड ऑन यू। राइट। नहीं, बाबा की बातों बातों से ही मैं जानती हूँ कि भाई आदमी खूबसूरत हो या ना हो, वो सीरत उसकी खूबसूरत होनी चाहिए मेरी नजर में, चाहे वो कैसा भी राइट। दिखता हो। भाई लोगों मैंने को तो लगता है कि देखा मैं है बहुत बाबा ही को इतना घर पे। लड़कियां मेरे बारे में ये सोचती है कि भाई मैं बहुत ही ये वो, बट जिन जिन लोगों ने मेरे साथ डीएम में बात की है, जो लोग मेरे से डीएम में बात करते हैं ना भाई, वो मेरा अपना बन के रह जाता है। नहीं नहीं यार पनोड़ी भाई आपने हम्म। दम, मैं तो नहीं, हाँ। कौन कहता है पनोड़ी, कौन कहता है यहाँ पे अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं? भाई देखो, मुझे सांकू बहन मिली है ना, गोल्ड क्वीन, जो बहन की तरह मानती है मुझे, कभी भी घर पे बुलाती है। मेरे पास टाइम नहीं मिलता, सच बता रही हूँ, क्योंकि काम करो। देखो रोज मेरा हर महीने का ना 1.5 से 1.25, मतलब 1.5 लाख ही पकड़ लो, गाड़ी का, घर का, सब, मोबाइल से लेके लैपटॉप से लेके मेरा सब लोन में है ना। मैं अगर नहीं कमाऊंगी ना तो 10,000 भी शॉर्ट पड़ जाएगा। तो देखो, मैं दोस्ती में कभी किसी से पैसे मांगती नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती बिकाऊ राइट। नहीं होती है, भाई दोस्ती नीचे दिल लोग से होता है। कमेंट कर रहे हैं तो कि कभी भी बाबा मैं तुमने बीमार भी पड़ूंगी। पनौड़ी को अपना फेस दिखाया। भाई हमारी वीडियो कॉल पे बात हुई थी एक बार, राइट एक बार नहीं मतलब अभी 2-3 दिन पहले। राइट राइट। हाँ, तो क्या हुआ, नहीं दोस्त नहीं है। नहीं, पनोड़ी मेरे को वैसा थोड़ी भरोसा है है ना कि भाई, मैं हर किसी को थोड़ी हमारी भी दिखाता हूँ, बातें मैंने पनोड़ी किसी को को नहीं मालूम दिखाया है। है सोशल मीडिया में, पनोड़ी भाई पे भरोसा है तो। देखो बाबा, हम्म टांकू बहन को मेरे बारे में पता है ना, गोल्ड क्वीन को पता है, बाबा को भी हम्म। पता है ना, पनोड़ी को भी पता है। लेकिन अपने पर्सनल हाँ। चीजें हम दुनिया को क्यों बताए हम्म। बाबा? सही है ना। हमें दुनिया खाने तो नहीं देती, हम बस आते हैं, टाइम पास करते हैं। हमको दुनिया से क्या करना है कि कौन कैसे जी रहा है, कौन किधर जा रहा है, हमें देखना ही नहीं है। बस हम अपने मस्त में जीना है भाई। कैसे गरीबी इतने देखे ना बाबा, अभी मन नहीं करता है कि मैं ये गरीब लोगों के पीछे टाइम वेस्ट करूं। भाई सच में भाई अपने ये तो एक जिंदगी बात, पनोड़ी मिला भाई क्या का मैं एक बात पनोड़ी जियो, भाई बोल की रहा एक हूँ मैं। बात मर जाओ। बताता हूँ। पनोड़ी भाई यहाँ पे अगर लाइव में बोलते हैं ना कि ये अपना भाई है या मैं तेरा साथ दूंगा, मतलब अगर वो बात बोल दी है तो वो हम्म। देते हैं भाई। ये तुम लोग अलग रखना भाई, वो हाँ दिल हाँ अलग है हाँ उस बंदे का, पनोड़ी भाई का। हाँ। आगे आगे। जब जैनिस हम्म मेरे घर पे पहली बार आया था ना हाँ बाबा, हाँ हाँ हाँ। राइट, हम्म। तो मतलब कि जैनिस के मतलब एक होता है ना कि इंसान के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, उसने मतलब कि इंस्टाग्राम पे वो सब लोगों से बात कर रहा, ठीक है। हाँ हाँ। हम्म। तो जब वो मेरे घर पे आया, उसने मुझे देखा, फर्स्ट टाइम उसने मुझे देखा, वो मुझे मिला, फिर उसको मैंने मतलब कुछ मेरी पर्सनल चीजें थी, लाइक मेरे अंकल ये वो सब लोगों से मैंने उसको मिलाया, ठीक है। तो हम्म। वो बंदा शॉक्ड हो गया। उसने ये बोला कि पनौड़ी भाई यार, आप जो लाइफ पे हो वो तो रियलिटी में आप हो ही नहीं यार। राइट राइट, ये तो पता है सही। हम्म। वो राइट। ऐसे नहीं होता ना, कनौड़ी सब ऐसे ही है। हाँ, मैं भी ऐसे ही हूँ। तो फिर उसने मुझे मतलब आपका वो मेरा नेटवर्क मतलब आपका उसको नेटवर्क घूम रहा है वो पनोड़ी भाई, वॉइस ब्रेक हुई है। मतलब थोड़ा नेटवर्क, हाँ। हाँ हाँ, वो अभी हम लोग बीच चल पे रही गए थे, उस टाइम पे बीच बंद हो जाते हैं, जिस टाइम वो आया था उस टाइम। तो उसने मुझे बोला कि यार बीच पे जाना है, बीच पे जाना है। मैंने बोला यार बीच शायद बंद हो गए होंगे, बट स्टिल आई विल ट्राई फॉर यू, ठीक है। आवाज आ रही है हम्म। मेरी? नहीं, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी पूरी, सुनाई नहीं दिया आपने जो भी बोला। अभी नेटवर्क हाँ हाँ, नहीं आ रही है, नेटवर्क घूम रहा है आपका। भी गिर गए। हम्म। अब एक बंदे का आईडी ऐसा यहाँ पे पिचक गया है। आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है, अभी आ रही है, अब सही है। हाँ, तो हाँ एक बंदे का आईडी ऐसा पिचक गया है यहाँ पे, फेस बॉक्स के अंदर, कि हम्म।
बिल्कुल भी नहीं आ रही। हम्म, छठी नेटवर्क ऑफ लॉन्ग लॉन्ग आइलैंड। हम्म, ये होता है ना कि लाइव रीस्टार्ट पनोड़ी भाई। आ गया। नहीं आ रहा। एक काम करो, अब मैं 5-10 मिनट बाद सीधा कसिनो में से लाइव आता हूँ, ठीक है? ओके 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 ओके। ओके 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 भाई मैं कसिनो में पहुंच के कसिनो से लाइव आता हूँ, ठीक है? चलो भाई मैं कसिनो में जाके लाइव आता हूँ। ओके।